एसेंशियल लाइफ स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी लर्नर 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल कोर्स के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाना, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पार्ट 2। आई एम डॉक्टर एल्बा मंट्रेले, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, SCSS गवर्नमेंट PG कॉलेज कपकोट। पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की अंतर व्यक्तिगत संबंधों का अर्थ एवं महत्व, अंतर व्यक्तिगत संबंधों के चरण, अंतर व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास और संप्रेषण की भूमिका, और यह समझा कि अंतर व्यक्तिगत संबंध एक दो तरफा प्रक्रिया होते हैं। आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं: कार्यस्थल पर मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाने का महत्व समझना, कार्यस्थल पर आपसी संबंधों के प्रकार, कार्यस्थल पर मजबूत संबंध बनाने के लिए व्यवहारिक और प्रभावशाली कदम, और आपसी संबंधों को सम्मानपूर्वक अंत करने का महत्व। कार्यस्थल पर मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाने का महत्व। कार्यस्थल पर मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाने का मतलब व्यक्तिगत संबंध बनाना नहीं होता। कार्यस्थल पर मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाने का उद्देश्य एक सकारात्मक, सहयोगपूर्ण और उत्पादक माहौल बनाना होता है, जहां लोग मिलकर प्रभावी ढंग से काम कर सकें। कार्यस्थल पर मजबूत आपसी रिश्ते होने पर बेहतर संचार होता है। जब लोग एक दूसरे को समझते हैं तो बात करना और समझना आसान होता है। अच्छे रिश्ते टीम को एकजुट करते हैं और मिलकर काम करने में मदद करते हैं। काम का अच्छा माहौल रहता है। आपसी सम्मान और समझ से कार्यस्थल में तनाव कम होता है और माहौल बेहतर बनता है। समस्याओं का हल आसानी से होता है। जब सभी साथ मिलकर खुशी से काम करते हैं तो काम अच्छे ढंग से होता है और उत्पादकता बढ़ती है। मजबूत रिश्तों से भरोसा बनता है, जिससे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कार्यस्थल पर आपसी संबंधों के प्रकार। पेशेवर संबंध, ये ऐसे संबंध होते हैं जो कार्य की आवश्यकता के आधार पर बनते हैं। इनमें आपसी सम्मान और पेशेवर आचरण होता है। मित्रता आधारित संबंध, ये व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत होते हैं, लेकिन काम के वातावरण में रहते हुए इन्हें प्रोफेशनली कंट्रोल्ड या संतुलित रखा जाता है। आधिकारिक संबंध, यह संबंध वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच होते हैं। टीम आधारित संबंध, यह संबंध टीम के सदस्यों के बीच होते हैं जो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। मूल्य आधारित संबंध, यह संबंध व्यक्तिगत विश्वास और मूल्यों पर आधारित होते हैं, जैसे काम करने की एक ही शैली या दृष्टिकोण। सहयोगी संबंध, यह संबंध सहयोग और साझा कार्य में के आधार पर बनते हैं, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ प्रगति करते हैं। जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में मजबूत रिश्तों के लिए विश्वास और प्रभावी संवाद की अहम भूमिका होती है, उसी प्रकार मजबूत प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए भी रिश्तों में विश्वास होना चाहिए और प्रभावी संवाद करना आवश्यक है। साथ ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी दो तरफा प्रक्रिया है, जिसमें दोनों पक्षों का योगदान ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा आगे बताई गई बातों का ध्यान रखकर हम कार्यस्थल पर मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को अलग रखना। हमने चर्चा की कि कार्यस्थल पर मजबूत अंतर व्यक्तिगत संबंध बनाना व्यक्तिगत संबंध बनाना नहीं होता है, किंतु कई बार रिश्ते व्यक्तिगत भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपका सहकर्मी आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है। ऐसे में पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते को अलग रखना चाहिए। ऐसा करने से काम में ध्यान बना रहता है,
पेशेवर माहौल बना रहता है, टकराव की संभावना कम होती है, न्यायपूर्ण निर्णय संभव होते हैं और दोनों संबंध स्वस्थ बने रहते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते को अलग रखने के लिए सीमाएं तय करना जरूरी है। मिलनसार बने लेकिन ज्यादा निजी ना हो। ऑफिस में बहुत निजी और भावनात्मक बातें ना करें। सही तरीके से बात करें। ईमेल, चैट और मीटिंग में प्रोफेशनल भाषा और लहजा रखें, चाहे सामने दोस्त ही क्यों ना हो। सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करें। दोस्तों को कोई खास सुविधा ना दें। टीम के काम या फैसलों में सभी के साथ एक जैसा और न्यायपूर्ण व्यवहार करें। झगड़े को प्रोफेशनल तरीके से संभालें। निजी विवादों को काम पर असर ना डालने दें। किसी भी मतभेद को समझदारी और गोपनीयता के साथ सुलझाएं। भूमिकाएं साफ साफ तय करें। अगर दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ काम कर रहे हैं तो शुरू में ही जिम्मेदारियां तय कर लें। ऑफिस में एक दूसरे की भूमिका और अधिकार का सम्मान करें। बहुसांस्कृतिक वातावरण में मजबूत संबंध बनाना। मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट या बहुसांस्कृतिक वातावरण वह स्थान होता है जहां अलग अलग संस्कृति, जाति, भाषा, धर्म और देश के लोग साथ रहते, काम करते या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस तरह का माहौल विविधता, समावेशन और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। बहुसांस्कृतिक वातावरण में मजबूत संबंध बनाने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता अपनाएं। स्वयं को शिक्षित करें। सहकर्मियों की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के बारे में जानें। अंतर को स्वीकार करें। समझें कि हर व्यक्ति का काम करने और सोचने का तरीका अलग हो सकता है। समानता देखें और सहभागिता करें। जब हम अपने सहकर्मियों के साथ निजी रुचियों पर बात करते हैं, जैसे कि खेल, संगीत आदि, तो संबंध मजबूत होते हैं। इसके अलावा अगर ऑफिस में कोई कल्चरल इवेंट मनाया जा रहा हो तो उसमें भाग लें। अगर आपको किसी की संस्कृति, भाषा, धर्म या क्षेत्र से जुड़ी कोई बात पसंद नहीं आती है तो कार्यस्थल पर सार्वजनिक रूप से कभी भी आलोचना ना करें। भिन्नता को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझें। मुश्किल लोगों से व्यवहार करने की युक्तियां। इंग्लिश में एक सेइंग है, इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स टू मेक द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। जब एक ही परिवार के सदस्यों की सोच और व्यवहार में अंतर हो सकता है तो इस सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि कार्यस्थल पर भी सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। कार्यस्थल पर कुछ मुश्किल लोग भी हो सकते हैं, जैसे गुस्सा करने वाला बॉस हो सकता है, हर काम में कमी निकालने वाला सहकर्मी हो सकता है आदि। मुश्किल लोगों से प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए इन बातों को ध्यान रखें। शांत और समझदारी से पेश आएं। गुस्से या भावनाओं में जवाब ना दें। सोच समझकर जवाब दें। तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। कोई कदम उठाने से पहले थोड़ी देर रुकें और सोचें। बात को अपने ऊपर ना लें। ज्यादातर लोगों का बुरा व्यवहार उनके अपने तनाव या समस्या की वजह से होता है, आपकी वजह से नहीं। इसलिए खुद को शांत और निष्पक्ष रखें। मैं वाले वाक्य का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका सहकर्मी समय पर काम न कर रहा हो तो ये ना कहें कि तुम काम नहीं कर रहे, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। इसके बजाय इसे ऐसे बोलें, जब समय पर काम पूरा नहीं होता तो मुझे चिंता होती है क्योंकि इससे मेरा काम भी प्रभावित होता है। इस तरह से बोलने पर आप किसी को दोष नहीं देते और सामने वाला रक्षात्मक महसूस नहीं करता है। सीमा तय करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहकर्मी आपके कार्य में बिना मतलब दखल दे तो उसको सम्मानपूर्वक बोलें कि अभी आप महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। दूरी बनाना सीखें।
यदि कोई व्यक्ति हमेशा ही नकारात्मक व्यवहार करे तो उससे दूरी बनाएं और केवल काम की बात ही करें। रचनात्मक प्रतिक्रिया करना और प्रतिक्रिया मिलने पर स्वीकार करना। कार्यस्थल पर कई बार सहकर्मी या सबऑर्डिनेट्स को उनके कार्य के लिए फीडबैक देना होता है ताकि कार्य में सुधार हो सके। यदि फीडबैक नकारात्मक से दिया जाए तो ये परफॉर्मेंस को और खराब कर देता है और पेशेवर रिश्तों में दूरियां भी ले आता है। इसलिए हमेशा रचनात्मक आलोचना या फीडबैक दें, मतलब ऐसी आलोचना जो सुधार के उद्देश्य से दी जाए, ना कि केवल दोष निकालने के लिए। यह सकारात्मक ढंग से दी गई प्रतिक्रिया होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने काम में सुधार कर सके। इसके लिए फीडबैक देते समय तारीफ से शुरुआत करें, सुझाव के रूप में बात कहें, भाषा और टोन विनम्र रखें, सुनने का मौका दें, समाधान का रास्ता दिखाएं। इसी प्रकार अगर कोई हमारे काम में कमी निकालता है या आलोचना करता है तो उसे शालीनता से स्वीकार करना बहुत ज़रूरी होता है। जो सुझाव मिला है उस पर काम करें और सकारात्मक सोच रखें। याद रखें, आलोचना से ही हम बेहतर बनते हैं। आपसी संबंधों को सम्मानपूर्वक अंत करना, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो या पेशेवर संबंध। जीवन में ऐसे पड़ाव भी आते हैं जब रिश्ते समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। कुछ में विश्वास टूट जाता है तो कुछ हमें मानसिक, भावनात्मक या व्यावसायिक रूप से थका देते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम उस रिश्ते को खत्म करें, लेकिन बिना अपमान, गुस्से या कड़वाहट के। रिश्तों के सम्मानपूर्वक अंत से स्वाभिमान और गरिमा की रक्षा होती है। जब सम्मानपूर्वक संबंध समाप्त किया जाता है तो दोनों पक्षों का आत्मसम्मान और गरिमा बनी रहती है। इससे किसी को नीचा महसूस नहीं होता। भावनात्मक संतुलन बना रहता है। शांत और समझदारी से किया गया अंत दिल में गुस्सा, नाराजगी या पछतावे जैसी भावनाओं को कम करता है और मानसिक शांति देता है। भविष्य के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। सम्मान के साथ संबंध खत्म करने से भविष्य में फिर से मिलकर काम करने या संवाद बनाए रखने की संभावना बनी रहती है। सम्मानपूर्वक अंत परिपक्वता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक होता है। अनावश्यक विवाद से बचाओ। सम्मानपूर्वक व्यवहार करने से गलतफहमियां, झगड़े या कानूनी विवाद जैसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। सम्मानपूर्वक तरीके से संबंध समाप्त करने के चरण। खुद से स्पष्टता प्राप्त करें। खुद से पूछें कि क्या रिश्ता वास्तव में समाप्त करना जरूरी है। कोई गुस्से या दो पल की भावनाओं में निर्णय ना लें। अपने कारणों को स्पष्ट और तर्कसंगत बनाएं। समय और ध्यान और स्थान का चुनाव करें। बात करने के लिए शांत, निजी और सुरक्षित जगह चुनें। तभी बात करें जब दोनों पक्षों का मन स्थिर हो। संवाद करें स्पष्ट और संवेदनशील भाषा में। सीधे बोलें लेकिन कटाक्ष, व्यंग या आरोपों से बचें। अपने निर्णय के पीछे के कारण समझाएं। सुनने की गुंजाइश रखें। सामने वाले को भी अपनी बात कहने का मौका दें। बात को क्लोजर तक पहुंचाएं। अधूरी बात कड़वाहट छोड़ती है। आभार प्रकट करें। उस व्यक्ति की किसी अच्छी बात या योगदान को स्वीकार करें और धन्यवाद दें। सीमाएं तय करें। क्या आप संपर्क में रहना चाहेंगे और किस सीमा तक यह तय करें। रिश्ते की नई परिभाषा, दोस्ती, प्रोफेशनल, यह तय करें या दूरी बना लें। आत्मसंवेदना रखें। अपने निर्णय को लेकर अपराध बोध ना पालें। यह समझें कि खुद की भलाई के लिए भी रिश्ते समाप्त करना जरूरी हो सकता है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप समाप्त होने पर पेशेवर भाषा और स्वर अपनाएं। औपचारिक संवाद करें। संबंध समाप्त करने का कारण बताएं।
धन्यवाद और मान्यता दें। फॉलो अप करें। अगर आपने कुछ भेजने का वादा किया है, जैसे रेफरेंस या दस्तावेज, तो उसे समय पर भेजें। कोई भी संबंध समाप्त होने पर क्या ना करें? सार्वजनिक आलोचना ना करें, अचानक ना छोड़ें, भावनात्मक बिखराव, भावनात्मक खेल या एक दूसरे पर दोष ना डालें। किसी भी रिश्ते को सम्मानपूर्वक समाप्त करना अपने आप में कला है एवं एक साहसिक और परिपक्व कदम होता है। यह न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि ये सामने वाले के आत्मसम्मान को भी बनाए रखता है। याद रखिए, सम्मान से ही रिश्ते बनते हैं और सम्मान से ही समाप्त किए जाने चाहिए। तो आज के इस व्याख्यान के लर्निंग आउटकम्स हैं: कार्यस्थल पर संबंधों के महत्व को समझना, कार्यस्थल पर संबंधों के विभिन्न प्रकार की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना और उनका सम्मान करना, मुश्किल लोगों से व्यवहार करने की युक्तियां लागू करना और संबंधों को सम्मानपूर्वक समाप्त करने के महत्व को समझना। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे संचार और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष समाधान और वार्ता कौशल विकसित करना। धन्यवाद।